हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखेंगे, साथ में एक्सरसाइज 2.4 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नाउ लुक हियर, पहले देखते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कंसेप्ट क्या है। लुक हियर, अगर सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, ओके। अगर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसे हम एफ डैश ऑफ एक्स कहेंगे, एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डिनोटेड बाय, किस प्रकार से डिनोट करेंगे हम, डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो डिनोट करते हैं हम एफ डैश ऑफ एक्स से, अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 रहेगा, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0, देन f of x is called increasing function। तो फिर हम f of x को क्या कहेंगे, increasing function। इसका मतलब f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो हम f of x को increasing function कहेंगे। अगर f of x का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x लेस दैन 0 मतलब निगेटिव, ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस दैन 0 मतलब निगेटिव। तो अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x लेस दैन 0 आएगा, लुक हियर, तो यहां पे हम f ऑफ x को देखिए, f ऑफ x इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। जब f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आएगा मतलब पॉजिटिव मिलेगा, तब उस f ऑफ x को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जब f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x लेस दैन 0 यानी निगेटिव आएगा, तो उस टाइप में, उस सिचुएशन में हम f ऑफ x को कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव दिए हुए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 रहता है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे। दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस दैन 0 मिलता है तो इसका मतलब उस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन मींस फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0। ठीक है, चलिए अब इस टाइप के हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शंस दिए गए हैं और ये फंक्शंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। लुक हियर, यहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां हमें f ऑफ x दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 वेर x बिलोंग्स टू r। फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 आता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये टेस्ट करने के लिए हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ही डिसाइड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है 6 को, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिलेगा, 6 इंटू 2x 12x रहेगा। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा, यहाँ पे हमें प्लस 12 मिलेगा। माइनस 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। ओके, देयरफॉर लुक हियर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, अगर यहां से हम 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर।
अगर आपने x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लिया तो ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नाउ लुक हियर, यहां पे 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। यहां का जो x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, हमें पता है किसी भी नंबर का, किसी भी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का अगर स्क्वायर लेते हो, जैसे सपोज मैंने -4 का स्क्वायर लिया तो मुझे 16 मिलेगा, 4 का स्क्वायर लिया ये भी 16 मिलेगा। आप किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर लीजिए पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लीजिए पॉजिटिव ही मिलेगा। किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है। देयरफॉर x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लेकिन ये नॉन जीरो रहना चाहिए। ये नॉन जीरो कब पॉसिबल है? जब x इज नॉट इक्वल्स टू 2 रहेगा। अगर x 2 रहा तो 2 माइनस 2 0 बनेगा, 0 ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर x is not equals to 2 and x belongs to R, for all x belongs to R। ओके, अब देखिए 3 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर 3 ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलेगा। 3 ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव रहता है। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ओके, ये साइन हमें पता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f डैश ऑफ x, ये किसका वैल्यू है? f डैश ऑफ x का। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो f डैश ऑफ x also greater than 0 for x is not equals to 2 and for all x belongs to R। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं for all x belongs to R, for all x belongs to R except x is not equals to 2। ओके, therefore हम क्या कहेंगे, given function, the given function f of x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज किस टाइप का रहेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। ओके, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, हमें चेक करना था इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसी प्रकार से अगर हम सेकंड कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, व्हाट इज सेकंड नाउ? इट इज f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, देखिए 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब फॉर x बिलोंग्स टू R। ओके, अब हमें पता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर ये हमें टेस्ट करना है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना कंपलसरी है। तो यहां पे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 रहेगा, प्लस 3x स्क्वायर का मतलब 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 3 इंटू 2x ये 6x रहेगा, माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू R। ओके, देखिए अगर यहां से हम देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -3 इंटू, अगर यहां से हम -3 बाहर लेते हैं तो देखिए ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस 2x, सॉरी यहां पे माइनस मिलेगा हमें, 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अगर यहां से हम माइनस बाहर लेते हैं तो ये प्लस बनेगा और यहां रहेगा x स्क्वायर। ओके, वेयर x बिलोंग्स टू R, यहां का जो x है x बिलोंग्स टू R। नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू -3 इंटू, ये किसका एक्सपांशन है, देखिए 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज द एक्सपांशन ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। देख लीजिए अगर x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हम एक्सपांड कर लेते हैं तो हमें यही मिलेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू R है। ओके, नाउ लुक हियर, -3 दिस वैल्यू लेस देन 0, -3 नेगेटिव है, लेस देन 0, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा,
किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर, नॉन जीरो लेकिन किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर हमें हमेशा ग्रेटर दैन जीरो मिलता है, जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया था। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां का x क्या नहीं चाहिए, 1, x इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंग्स टू r। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखिए -3 लेस दैन जीरो है, x -1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन जीरो है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, -3 इंटू x -1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये निगेटिव है, -3 निगेटिव है, x -1 ब्रैकेट स्क्वायर पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी निगेटिव लेस दैन जीरो। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लेकिन कब, यहां का x इज नॉट इक्वल्स टू 1 चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस प्रकार से f डैश ऑफ x, अगर ये टर्म लेस दैन जीरो है, ये टर्म इक्वल टू f डैश ऑफ x है, तो f डैश ऑफ x भी लेस दैन जीरो मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन जीरो है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन f ऑफ x, द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन जीरो है। ओके, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस दैन जीरो मिलेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का रहेगा। देखिए फर्स्ट सब क्वेश्चन में फंक्शन हमें इंक्रीजिंग मिला था, लेकिन सेकंड सब क्वेश्चन का फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू हमें दिया है x -1 अपॉन x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा क्यों कहा गया है? अगर x 0 होगा तो ये 1/0 मतलब मीनिंगलेस क्वांटिटी होगा, मतलब f ऑफ x नॉट डिफाइन होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें कंडीशन दिया x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव ये रहेगा -1 अपॉन x स्क्वायर। चाहे तो आप देख लीजिए 1 अपॉन x रेज टू n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है, 1 अपॉन x रेज टू n का डेरिवेटिव हम क्या लेते हैं, -n अपॉन x रेज टू n प्लस 1। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस मिलेगा, मतलब 1 + 1 अपॉन x स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ देयरफॉर, ठीक है ना, चाहे तो हम इस f ऑफ x को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, इसे अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है। ओके, x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर दैन 0 ही रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, 1 ग्रेटर दैन 0 है, दो पॉजिटिव टर्म का सम पॉजिटिव रहेगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 है, x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर में है, पॉजिटिव है, x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, पॉजिटिव है। हमें पता है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है, दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन f ऑफ x, यहाँ का जो f ऑफ x है इज किस टाइप का है, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ का जो f ऑफ x हमें दिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब दिया हुआ जो फंक्शन है ये फंक्शन इंक्रीजिंग टाइप का रहेगा। देखिए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर। अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का है। ठीक है, यही बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 आता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है,
तो यही टेस्ट यूज करके हमने फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या क्वेश्चन नंबर 1 में टेस्ट किया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है। अगर ऐसा है तो वहां पे x का वैल्यू फाइंड करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, दिए हुए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहां पे फर्स्ट सब क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, f of x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ओके, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, f ऑफ x का डेरिवेटिव हमें f डैश ऑफ x मिलेगा, 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 प्लस 6 का डेरिवेटिव 0। ठीक है ना, कांस्टेंट वेरिएबल तो कांस्टेंट का एज इट इज रखना है, वेरिएबल का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज रखा, वेरिएबल का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज रखा है, वेरिएबल का डेरिवेटिव। ओके, नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 प्लस 0 लेने का जरूरत नहीं। अब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम 6 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मिलेगा एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6 इंटू, इसके फैक्टर्स इस प्रकार से मिलेंगे हमें, x स्क्वायर यहाँ पे हम माइनस 2x प्लस x माइनस 2 ले सकते हैं। ओके, नाउ देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6, इन दोनों में से अगर x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 1 बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x माइनस 2 मिलेगा एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6 इंटू, यहाँ से x माइनस 2 बाहर लेते हैं फिर ब्रैकेट में x प्लस 1 बचेगा। ओके, देखिए लुक हियर, हमें f ऑफ x क्या दिया है, सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ का f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिलेगा। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर दैन 6, इधर ट्रांसफर करेंगे 0/6 मतलब 0 मिलेगा। नाउ लुक हियर, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब पॉसिबल है, दो ब्रैकेट का, दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब पॉसिबल है, जब दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे। समझ रहे ना आप, ये दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे और दोनों भी निगेटिव रहेंगे। लुक हियर, दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे या फिर दोनों भी निगेटिव रहेंगे, मतलब x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। हमें पता है दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। तो दोनों को हम पॉजिटिव ले सकते हैं या फिर दोनों को हम निगेटिव ले सकते हैं। अगर यहाँ पे ये इस केस में देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर इस केस में हमें x ग्रेटर दैन 2 एंड x ग्रेटर दैन -1 मिलेगा। और इस केस में क्या मिलेगा, लुक हियर, इस केस में हमें क्या मिल सकता है, x लेस दैन 2, x लेस दैन 2 एंड x लेस दैन -1। ओके, अब इसमें कॉमन हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर दैन 2 मतलब x 2 से बड़ा। देखिए मैं आपको नंबर लाइन पे शो करता हूँ, यहाँ पे सपोज -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ओके, अब x ग्रेटर दैन 2 इसका मतलब क्या, x ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 नहीं लेकिन 2 से बड़े सभी। ओके, x ग्रेटर दैन -1 का मतलब क्या, -1 नहीं लेकिन -1 से सभी बड़े। समझ रहे ना आप, x ग्रेटर दैन 2 एंड x ग्रेटर दैन -1। x ग्रेटर दैन -1 मतलब -1 नहीं लेकिन -1 से सभी बड़े नंबर। x ग्रेटर दैन 2 इसका मतलब क्या, 2 नहीं लेकिन 2 से बड़े सभी नंबर। अब इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये रीजन यहां पे प्रेजेंट नहीं है तो कॉमन यहां से ही स्टार्ट होगा। समझ रहे ना आप, तो यहां पे
x ग्रेटर दैन 2 एंड x ग्रेटर दैन -1 में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देयरफॉर हम कंसीडर कर सकते हैं x ग्रेटर दैन 2, इन दोनों में कॉमन x ग्रेटर दैन 2। ओके, और ध्यान दीजिए, और सेकंड जो हमारे पास है इसके लिए, अब सेकंड में हमें क्या दिया है, लुक हियर, x लेस दैन 2 ऐसा दिया है, x लेस दैन 2, यहां पे x लेस दैन 2 मतलब क्या, 2 नहीं लेकिन 2 से छोटे सभी, 2 नहीं लेकिन 2 से छोटे सभी रहेंगे। x लेस दैन -1 मतलब क्या, -1 नहीं लेकिन -1 से छोटे सभी रहेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, देखिए ये पोर्शन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, इतना जो पोर्शन है ये पोर्शन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, x लेस दैन 2 एंड x लेस दैन -1 में हम ये वाला पोर्शन कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, x लेस दैन -1, x लेस दैन -1, समझ रहे हैं आप। देयरफॉर यहां पे x हमें किस प्रकार से मिला है, या तो हम x लेस दैन -1 कह सकते हैं और x ग्रेटर दैन 2 कह सकते हैं। ओके, कब, जब वहां का f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो x कैसा रहेगा, या तो -1 से छोटा रहेगा या +2 से बड़ा रहेगा। ठीक है, x ग्रेटर दैन 2। अब इसी प्रकार से हमें सेकंड सॉल्व करना है, देखिए बहुत ही इजी है। सेकंड सब क्वेश्चन में, लुक हियर, सेकंड सब क्वेश्चन में हमारा f ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिए। सेकंड सब क्वेश्चन में f ऑफ x इज f ऑफ x इक्वल्स टू 3 + 3x - 3x² + x³। इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, 3x का डेरिवेटिव 3 × 1 मिलेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, -3 × x² का डेरिवेटिव 2x + x³ का डेरिवेटिव 3x²। देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 3 - 6x + 3x²। ओके, अब यहां से हम क्या बाहर ले सकते हैं, लुक हियर, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज यहां से अगर हमने 3 बाहर लिया तो 1 - 2x + x² एंड देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3 × x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये f डैश ऑफ x है, 3 × 1 - x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे, लुक हियर, ध्यान दीजिए, हमें f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है। ओके, सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 3 × x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 0। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 कब पॉसिबल है, जब x इज नॉट इक्वल्स टू 1 रहेगा। अगर x 1 हुआ तो 1 - 1 0 ग्रेटर दैन 0 पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर यहाँ का x कैसा रहेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर। ओके, लेकिन इस रियल नंबर में सिंगलटन सेट 1 नहीं रहेगा, इस रियल नंबर से 1 हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू R माइनस सिंगलटन सेट 1। ठीक है, यह सेकंड। इसी प्रकार से अब हमें थर्ड सॉल्व करना है। ओके, थर्ड सॉल्व करने से पहले देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये पोर्शन मुझे अब रब करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हम f ऑफ x क्या कंसीडर करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, देखिए थर्ड में x³, बहुत ही सिंपल है ये भी, x³ - 6x² - 36x + 7। ओके, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, x³ का डेरिवेटिव 3x², 6x² का डेरिवेटिव 12x, 36x का डेरिवेटिव -36, ओके, + 7 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से हम 3x बाहर ले सकते हैं,
देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स 3 बाहर ले सकते हैं। अगर 3 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 रहेगा, माइनस 12 रहेगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 मिलेगा। ठीक है, मैं इसे इधर लिखता हूँ, इसे रब करता हूँ यहाँ से। ओके, ये वाला पोर्शन आपने लिख लिया होगा, मैं अब इसे रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसे मैं रब करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब मुझे सोल्यूशन लिखना है आगे का। ठीक है, देखिए अब हमें क्या मिला है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन नहीं, हमारे पास क्वांटिटी क्या है। देखिए क्वांटिटी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36। अब यहाँ से अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसके अब हमें फैक्टर्स लेने हैं। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 एंड देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। फिर इन दोनों में से हम x बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 6 मिलेगा। इन दोनों में से हम 2 बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में x माइनस 6 मिलेगा। ओके, नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ का एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया है। ओके, सिंस लुक हियर, सिंस f of x is strictly increasing, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, मतलब f डैश ऑफ x ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। ओके, देयरफॉर अगर 3 हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये मिलेगा हमें x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। अब पहले जैसा ही लेना है हमें। देखिए ये कब पॉसिबल है, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 कब पॉसिबल है, या तो दोनों ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए। ओके, दोनों ग्रेटर दैन 0 रहेंगे और ध्यान दीजिए, और दोनों भी लेस दैन 0 रहेंगे, तभी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 पॉसिबल है। दोनों लेस दैन 0 रहेंगे, दोनों ग्रेटर दैन 0 रहेंगे या फिर दोनों लेस दैन 0 रहेंगे। ओके, नाउ देयरफॉर देखिए अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर x ग्रेटर दैन 6 एंड x ग्रेटर दैन माइनस 2। ओके, और हम क्या कह सकते हैं, और x लेस दैन 6, x लेस दैन 6 एंड x लेस दैन माइनस 2। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या रहेगा, x ग्रेटर दैन 6 मतलब 6 से आगे, x ग्रेटर दैन -1 माइनस 2 मतलब -2 से आगे, तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन हमारे पास रहेगा x ग्रेटर दैन 6। देयरफॉर यहाँ पे पॉसिबल है x ग्रेटर दैन 6। ओके, और यहाँ पे क्या पॉसिबल है, और यहाँ हमारे पास क्या पॉसिबल रहेगा, लुक हियर, यहाँ पे पॉसिबल रहेगा हमारे लिए x लेस दैन 6 एंड x लेस दैन -2, इसका मतलब x लेस दैन -2। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, या तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x लेस दैन -2 और x ग्रेटर दैन 6। ठीक है, x -2 से छोटा रह सकता है और x 6 से बड़ा रह सकता है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका x का वैल्यू क्या रहेगा, ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इसका डेफिनेशन, किसे इंक्रीजिंग किसे डिक्रीजिंग कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने
उसके सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको कुछ इस वीडियो लेक्चर में दिक्कत है। वीडियो देखे बाद प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि ये सब एफर्ट सिर्फ आपके लिए है। ये सब कुछ हम यहाँ पे जो डिलीवर कर रहे हैं, ये सब कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए है। जो बच्चे प्राइवेट कोचिंग में नहीं जा सकते, जिनके पास प्राइवेट कोचिंग में जाने का फीस नहीं है, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, बड़े शहरों में पढ़ नहीं सकते, उन सभी के लिए हम ये एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जिन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लीज़ उन तक इन वीडियो लेक्चर्स को पहुँचाने का आप जिम्मा उठाइए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और 12th में ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।